है, या फिर अगर आपको लगता है कि सर 5 महीने में मेरा कैट एग्जाम नहीं होगा, उम्मीदें बहुत कम है, सो भाई दिस इज द वीडियो फॉर यू। इसको एंड तक देख लेना, मेरा प्रॉमिस है आपका कैट के बारे में पर्सपेक्टिव और परसेप्शन चेंज होगा फॉर श्योर। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ कनेक्ट करते हैं और मुझे कहते हैं कि सर 5 महीने में तो कैट एग्जाम नहीं होने वाला, बिकॉज इसके रीजन है। सर मैं फर्स्ट टाइम हूँ, मैंने सुना है फर्स्ट टाइम में बहुत सारे लोगों का कैट एग्जाम नहीं होता, फिर कहते हैं कि सर कैट एग्जाम तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो कैसे क्रैक होगा। टेक्निकली देखा जाए तो कैट से भी जो डिफिकल्ट होता है वो होता है तुम्हारा जैट एग्जामिनेशन। सो यार कैट एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ मैं ये कहूंगा कि कैट इजी तो नहीं कहूंगा, बट कैट इज डुएबल, मैनेजेबल, आप आराम से निकाल सकते हो अगर आप कुछ चीजों के बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहते हो तो। फिर बच्चे कहते हैं कि सर आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं तो मेरा कैट एग्जाम नहीं निकल सकता। आई डोंट नो व्हाट, मैं आपको ऐसे कितने सारे एवरेज बच्चे दिखाऊं जो एवरेज होने के बाद भी उन्होंने कैट एग्जाम निकाला है, दे मेड इट टू आईएम्स। मैं आपको बताऊं, स्वर्णिम दुगर के हमारा एक बच्चा था 89 परसेंटाइल से वो बंदा 99.72 पे चला गया। संचय देखो, ये नॉन इंजीनियर है, फर्स्ट टाइम कैट दिया 99.19, सीधा एफएमएस, देन कम्स वंस 99.75, राइट। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कैट एग्जाम निकाला है। देखो अमन का कैट ठुक गया बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, भाई देव उसका हेल्थ इशू वगैरह था, बट बंदे ने 99.40 परसेंटाइल लाया स्नैप एग्जाम में। इंडिया में टॉप 1% में ये बंदा आता है, एट आज वो ऐसे में में बैठा है। अगर आप मेरी टॉपर की लिस्ट देखोगे ना, प्लेलिस्ट, वहां पे आपको दिखेगा शुभम 36 परसेंटाइल से जंप किया 92 परसेंटाइल पे, आई एम संबलपुर हो गया। निखिल जो आज आई एम बोधगया में बैठा है, वो बच्चा हमारा 50 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल पे पहुंच गया। यू गेट इट पॉइंट। एंड हमें क्या लगता है ना कि एवरेज का मतलब होता है कि यार मेरा 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन में ना लेट्स से 777 का पॉइंटर लगा है तो मैं एवरेज हूँ। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो 999 है, 90 90 90 10th 12th ग्रेजुएशन, बट कैट में 60 परसेंटाइल लाया। ऐसे भी बच्चे हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट है पर कैट में 70-75 परसेंटाइल लेके आए। सो एवरेज की जो डेफिनेशन है ना वो बहुत अलग है, बिकॉज देखो कैट एग्जामिनेशन इज एन एप्टीट्यूड। हम जो देखते हैं 10th 12th ग्रेजुएशन वो एकेडमिक्स होता है, उसका फंडा अलग होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फंडा अलग होता है। सो ये कंपैरिजन बिल्कुल भी मत करना। अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे जो 99.90 लेके आते हैं उनको भी 70 75 किसी किसी को 80 परसेंटेज आते हैं 10th और 12th में। ऐसा नहीं है कि हर कोई 90-90 लेके आता है, ऐसा नहीं कि हर कोई गोल्ड मेडलिस्ट है। सो ये एक चीज आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बच्चे कहते हैं सर मेरा फ्रेंड का नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। एंड देन पीपल से दैट 5 महीने में सर थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज हमें नहीं लगता हमारा होगा। बट गाइज यू नो व्हाट, हैविंग सेड डन, यू नो हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स, राइट, इट्स वेरी सिंपल। अगर आप देखोगे कैट एग्जाम ये निकल सकता है, उसके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको करनी पड़ती है। बट अब बात करते हैं कि बच्चे फेल क्यों होते हैं। मैं ना एवरेज बच्चों से चालू करता हूँ। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे जो भी एवरेज बच्चे हैं जिन्होंने 90 95 98 99 99.90 लाया, इन लोगों ने ये एक्सेप्ट करा था कि हम एवरेज और हमें मेहनत कड़ी करनी पड़ेगी। हर साल C2C मेंटर से 2000 से ज़्यादा बच्चे अगर आप देखोगे आईएम्स में बैठे हुए हैं। ये हर प्रोग्राम से आते हैं, कोई मास्टर प्रोग्राम से है, कोई एक्सेलरेटर से है, कोई ऑल इन वन से है, कोई हमारे GDPI से है, कोई क्रैश कोर्स से है, वगैरह वगैरह वगैरह। 2000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे बैठे हैं, 700 से ज़्यादा बच्चे सिम्बाइसिस में बैठे हैं, 200 से ज़्यादा बच्चे NMIMS में बैठे हैं। सो इन सब बच्चों का एक्सपीरियंस जो वो लोग शेयर करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो जो एवरेज बच्चे होते हैं वो मान लेते हैं कि भाई मैं एवरेज हूँ। बट यू नो व्हाट, आई विल टेल यू समथिंग, जब भी आप कोई भी चीज़ के लिए चालू करते हो जिंदगी में, हर एक इंसान एवरेज होता है। जब सचिन ने चालू किया था क्रिकेट खेलना, डे 1 पे वो एवरेज ही था। जब कोहली ने चालू किया था डे 1 पे भी वो एवरेज था, बाद में वो मास्टर बन गया। एंड एक चीज़ ना बहुत अच्छी होती है, जो विनर्स होते हैं लाइफ में वो अपनी कमजोरी अपना वीकनेस को जानते हैं। जब कोहली ने चालू किया था अपना, जब उसने फेज चालू किया था, ही वॉज डूइंग रियली गुड, बट एक फेज है उसके लाइफ में 2 से लेके 3 साल का जहाँ पे वो रॉक बॉटम पे चला गया। नंबर्स नहीं बन रहे थे, एवरेज घट गया था, बहुत सारा प्रॉब्लम था उसको। बट उसके रियलाइज हुआ कि नहीं यार, समथिंग इज रॉन्ग, मे बी उसका हेल्थ इज रॉन्ग, मे बी उसका डाइट इज रॉन्ग, इज नॉट फोकस, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब उसने रियलिटी को एक्सेप्ट किया, ही बाउंस बैक, और आज वो दुनिया का बहुत बड़ा सेलेब या बहुत बड़ा क्रिकेट का प्लेयर है। यू नो हाउ बिग इज विराट कोहली, क्यों? रियलिटी एक्सेप्ट किया। कुछ मेंटर होते हैं फालतू में बच्चों को चढ़ाते हैं, अरे तुम एवरेज नहीं हो, तुम फाड़ दोगे, तोड़ दोगे। इसका मतलब जब तक हमें कोई सच्चाई नहीं बताता कि आज मैं कौन सी लेवल पे बैठा हूं और मुझे यहां से कहां उठना है, आप भ्रम में हो, आप लाला लैंड में हो, उससे आपका कैट एग्जाम नहीं निकलेगा। आप समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि आप में पोटेंशियल नहीं है, आप कर सकते हो, बट इट्स जस्ट दैट कि वो दिशा सही नहीं किसी ने दिखाया, वो रोड मैप मुझे सही नहीं मिला और मैं नहीं कर पाया। भाई इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। सो ये पहली चीज़ है, अगर आप एवरेज हो
ये मानो कि मैं आज एवरेज हूँ, 1 साल के बाद जब अगले जून में जब मुझे बच्चे मैसेज करते हैं, जब आपका भी मैसेज आएगा सर आई एम काशीपुर हुआ, अभी एक बच्चे का आई एम काशीपुर हुआ, उसने मुझे मैसेज किया आई एम कैलकाटा हुआ, आई एम शिलोंग हुआ, आई एम बोध गया हुआ, तब आप एवरेज नहीं कहलाओगे। आपके मतलब हजारों बच्चे विल लुक अप टू यू एंड दे विल कम टू यू फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस, सो इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, राइट। और बात करते हैं वाई स्टूडेंट्स फेल, रॉन्ग गाइडेंस। कोई क्लास वाला बोलता है 1200 घंटा पढ़ना है, भाई 1200 घंटा पढ़ोगे ना पागल हो जाओगे तुम। 1200 घंटा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कैट के लिए। कोई कहता है 500 घंटा पढ़ो तुम्हारा कैट हो जाएगा, लोग गारंटी देते हैं। भाई कॉमन सेंस है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत दिमाग है आप ये समझोगे कि ऐसे कैसे कौन बोल सकता है कि 500 घंटा पढ़ोगे तो आप कैट एग्जाम कर लोगे। हमारे पास सेकेंड टाइम जो बच्चे कैट के लिए आते हैं वो कहते हैं सर हमने भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करी, हम लास्ट ईयर में थे, ग्रेजुएशन किया, हमको लगा 500 घंटा पढ़ो तो हम घंटे पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे ना कि पढ़ाई की क्वालिटी पे। आपके साथ ऐसा हुआ है? हुआ है तो कमेंट करना। फिर यार अगर आप देखो, कोई एक बच्चा कह रहा था कि हमारे मेंटर ने कहा हमें 2 महीने में 60 दिन में 300 DLL के सेट लगाने हैं। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? फिर कोई कहता है कि भाई तुम कैट के पेपर में जाओ 6 लगाओ, 7 लगाओ। दिस इज ऑल रॉन्ग। व्हाई इट्स रॉन्ग? आई कैन प्रूव दैट टू यू। ये रॉन्ग इसलिए है बिकॉज ये चीजें काम नहीं करती हैं और ये कुछ समय आता है, उस समय पे काम करती है, बट फिलहाल जब आप प्रिपेयर करते हो तब ये काम नहीं करती है बिल्कुल भी। नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, अगर गलत चीजें फॉलो करोगे तो अपना रिजल्ट गलत आने वाला है, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। आगे चलते हैं। रॉन्ग गाइडेंस हो गया यार, हम ना इसको कॉलेज की एग्जाम जैसा ट्रीट करते हैं कि यार मैं रट लूंगा, मैं नोट्स बना लूंगा, मैं चीज़ें चाट लूंगा, मैं बाय हार्ट कर लूंगा। ऐसे नहीं होता है। देखो हम कॉलेज में तो रट्टा मार के वही पेपर देते हैं क्योंकि जो हमने कॉलेज में पढ़ा है, जो सिलेबस में पढ़ा है वही हमारे पेपर में आता है। कैट में ऐसा नहीं होता, एप्टीट्यूड में ऐसा नहीं होता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता, क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सो कभी भी कैट एग्जाम को आप इस तरीके से प्रिपेयर मत करना। रही बात नंबर ऑफ आवर्स की, यार एक बात बताऊं, 2 साल 3 साल 4 साल बच्चे पढ़ाई करते हैं, कैट एग्जाम निकल नहीं पाता। कुछ बच्चे 6 महीने में निकालते हैं, कुछ बच्चे 100 दिन में निकालते हैं। हमारी एक स्टूडेंट है श्रेया, 21 दिन पढ़ाई किया, 99.20, उनकी वीडियो अपलोडेड है, देख लेना। अदर स्टूडेंट आदर्श, ही इज करंटली इन आई एम बैंगलोर, उसकी वीडियो मैंने करी है बैंगलोर के कैंपस में। 45 डेज में बंदे ने 99 परसेंटाइल फोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे बच्चे, मैं आपको आर्यंश का एग्जाम्पल देता हूँ। लुक एट दिस गाय आर्यंश, आर्यंश की वीडियो यहाँ पे होगी कहीं ना कहीं, हाँ ये रहा आर्यंश। 100 दिन में इस बंदे ने 99.91 फोड़ा। सो गाइस द प्रॉब्लम इज दैट गलत चीजें गलत रिजल्ट ही लेके आएंगे। सो नंबर ऑफ आवर्स डिसाइड नहीं कर सकते। 100 घंटे में भी कैट निकलेगा, 200 में भी निकलेगा, 250 में भी निकलेगा, 300 में भी निकलेगा, फाइन। एंड बहुत सारे बच्चे कैट एग्जाम को गिव अप करते हैं बाय द मंथ ऑफ अगस्त। बहुत सारे बच्चे गिव अप करेंगे, फिर वो स्नैप करेंगे, एनमैट करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रह्मास्त्र, अगर आपको ये करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, प्रैक्टिस विल हेल्प यू क्रैक कैट। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है गाइस, ये पहले समझ लो। एक चीज पकड़ो, उसके ऊपर टूट पड़ो, उसको कंटिन्यूसली रिपीटेशन पे उसको करना चालू करो। अब जिम जाते हो, बॉडी कब बनती है? रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन। अगेन सुनील गावस्कर जी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। स्ट्रेट ड्राइव का वो गॉड है, अभी भी है, लोग सीखते हैं उनसे, रिकॉर्ड अनब्रेकेबल है, बिकॉज ही वुड प्रैक्टिस स्ट्रेट ड्राइव इन अ स्मॉल गली ऑफ मुंबई, जहाँ पे वो दिन भर वो प्रैक्टिस करते थे। सचिन, वाई बिकेम गॉड यार, एक ही बंदा है जिसको गॉड बोला जाता है क्रिकेट का, भाई दिन में 12-15 घंटा वो प्रैक्टिस करता था। सो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस कैसे किसकी करनी है उसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रैटेजी, देखो एवरेज बच्चों में ना, बुरा मत मानना मैं सही कह रहा हूँ, बिकॉज मैं एक मेंटर हूँ, आपको दिशा दिखाना मेरा काम है। अब ये चीज़ें करो, आपका कैट निकलेगा, 1 साल के बाद आप थैंक यू बोलेगे फॉर श्योर। स्ट्रैटेजी है ना, एवरेज बच्चों में काफ़ी अंडररेटेड है, वो मानते ही नहीं है। बट अगर आप टॉपर को सुनोगे 99+ 99.50 80 जो भी है, एवरीबडी इज अ बिग फैन ऑफ स्ट्रैटेजी। मेरे कितने सारे बच्चे मैं आपको ऐसे बताऊं जो मुझे JDPI के लिए ज्वाइन करते हैं, वो बस मेरी यूट्यूब वीडियो की स्ट्रैटेजी देख के 98 99 लाते हैं, भरोसा आता है, फिर वो हमें आके ज्वाइन करते हैं JDPI में। अगेन देयर आर AIT NIT, वो बहुत अच्छे होते हैं बिकॉज पहले से वो एप्टीट्यूड करते हैं। स्ट्रैटेजी एवरेज बच्चा भाव ही नहीं देता। एवरेज बच्चा बैठा है यूट्यूब पे, कोई अरिथमेटिक पढ़ा रहा है फ्री में वो देख लिया, कोई अलजेब्रा पढ़ा रहा है वो फ्री में देख लिया। अरे भाई तुझे अरिथमेटिक का एक चैप्टर नहीं किया तूने अभी तक, तू अरिथमेटिक की मैराथन देख रहा है जस्ट बिकॉज वो फैकल्टी फेमस है या फिर वो व्यूज तुझे अच्छे लगे तो तूने देख लिया। ऐसे नहीं चलता। तुम्हें जितना भी पढ़ाई करना है तुम उतना पढ़ाई करो, बट स्ट्रैटेजी नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। कैट इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। नंबर 3, सिलेबस के पीछे मत भागो। सिलेबस के पीछे मत भागो। सिलेबस एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में कभी खत्म नहीं हुई। 10th करा हमने, 12th करा हमने, ग्रेजुएशन करा हमने, 15 साल दिए एजुकेशन में, कभी भी ये कमबख्त सिलेबस खत्म हुआ क्या?
नहीं हुआ। कैट इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जस्ट फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसकी वजह से 90% बच्चे कैट एग्जाम में फेल होते हैं, विच इज EQ। बच्चों का EQ नहीं सही होता। बाय द वे EQ इज बाप ऑफ IQ। IQ का मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन, EQ का मतलब इमोशनल क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे दिग्गज IIT NIT मॉक में 98 ला रहे, मॉक में 99 ला रहे, D-Day पे जाके घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं, ज़्यादा अटेम्प्ट करके आते हैं, कुछ बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, एंड बिकॉज ऑफ दैट कैट खराब हो जाता है। तो आप EQ कैसे डेवलप करोगे? ओनली बाय प्रैक्टिस। जब आप एक चीज़ बार बार लगातार दिन ब दिन मेहनत करोगे एक चीज़ पे, आपका EQ तगड़ा बनेगा, बिकॉज आप इमोशनली स्ट्रांग बनेंगे, बिकॉज यू नो योर क्राफ्ट वेरी वेल। यू गेट इट पॉइंट? तो अगर आपने स्ट्रेट ड्राइव की प्रैक्टिस करी है डेली बेसिस पे, अगर आपने मान लो 50,000 बॉल्स फेस करे हैं स्ट्रेट ड्राइव के लिए, अब एक्चुअल जब मैदान में उतरोगे आप बहुत इजीली उसको खेलोगे। आई होप मेरे एग्जांपल्स आपको समझ में आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि यार इसको पॉसिबल कैसे करोगे आप। देखो कैट एग्जाम जो है ना, ये नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, ये हर साल का है। 30% का पेपर 90% आपके बन जाएंगे। वर्बल में 8, DLR में 7 और क्वांट में 6। 21 क्वेश्चन करोगे, 30% का पेपर आपको 90% आराम से देगा। 90% पे SC ST PWE IIM अहमदाबाद बैंगलोर कलकत्ता से लेके 21 के 21 IIM के कॉल्स आपके आएंगे। 90% से ज़्यादा बच्चे आज 91 92% वाले बच्चे अहमदाबाद बैंगलोर कलकत्ता में बैठे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, नॉन इंजीनियर हो, ह्यूमैनिटीज फैशन डिजाइनिंग अगर आप हो, आपको कॉल आ जाएगी ABC से। अपूर्वा नॉन इंजीनियर 86% पे IIM बैंगलोर ने कॉल दी थी 2 साल पहले, वीडियो डालिए देख लेना। यू गेट इट पॉइंट? 90% पे अगर आप ओपन कैटेगरी हो, आपको कुछ बेबी IIMs के कॉल्स आ जाएंगे, 3 या 4 बेबी IIMs के, सिरमौर संबलपुर वगैरह के आपको कॉल्स आ जाएंगे। कन्वर्ट करोगे, हो सकता है। यहां से आगे देखो, 5 क्वेश्चन अगर आपने और लगा दिए, अब 95% की कैटेगरी में हो, 95% पे आपको 10 से 12 IIMs के कॉल इकट्ठा आ जाएंगे। कैप उसको बोला जाता है, कैप एक सेंट्रलाइज प्रोसेस होती है जहां पे 8 IIMs मिल के आपको कॉल देते हैं विदाउट कंसिडरिंग योर एकेडमिक्स एंड ऑल दैट स्टाफ, राइट? प्रोफाइल थोड़ा बहुत उनका कैलकुलेशन होता है, पर वो सिलेक्शन के लिए आता है। ये सब चीजें काम आती है। तो बस अगर मैं 90% के लिए भी टारगेट करूं, बड़े बड़े नॉन IIMs विच इज IMI दिल्ली कॉल आ सकता है। 90% पे एक्सपीजन कॉल देता है, प्रोफाइल बेस्ड कॉल आते हैं, IITs के कॉल आते हैं। 90% इज अ वेरी गुड नंबर। एटलीस्ट इसको हम अगर लेके आएंगे अक्टूबर तक, नवंबर में हम 95-94 तक जा सकते हैं। जस्ट 30% ऑफ द पेपर। ये नंबर अचीव कैसे करेंगे उसको ध्यान में अभी रखना है। VRC 6 + 6 + 6 इज इक्वल टू 12। ध्यान से सुन लेना। 6 क्वेश्चन आप करोगे वर्बल एबिलिटी से, एकदम सिंपल है। पैरा जंबल, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट। अगले 5 महीने में क्या तुम 6 क्वेश्चन नहीं कर सकते हो? इसके स्ट्रैटेजीज, इसके शॉर्टकट सब मैं आपको बताऊंगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिया, तुमको शॉर्टकट ढूंढने हैं, तुमको शॉर्टकट तरीके मुझसे सीखने हैं, रूल्स सीखने हैं, स्ट्रैटेजी सीखनी है। भाई फोड़ो। अगले 5 महीने में तुम्हारे पास 160 दिन या 150 दिन है, तुमको ज़्यादा नहीं 200 पैरा जंबल करने हैं। 100 से ज़्यादा तो मैं खुद करवाऊंगा आपको C2C में, राइट? ये हो गया एक चीज़। 8 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे वर्बल एबिलिटी के, 6 तुम्हें करने हैं। ओके, और एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे टीटा क्वेश्चन आते हैं। ओके, टीटा का मतलब होता है टाइप इन द आंसर, उसमें ऑप्शन नहीं आते, उसको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप 2 से लेके 3 क्वेश्चन अगर टीटा आते हैं, आप इसको मार्क करो, गलत गया तो भी नेगेटिव मार्किंग 0 नहीं मिलेगा आपको, समझ रहे हो? और अगर ये सही गया तो फ्री के मार्क्स है। बहुत सारे बच्चे खाली 8 क्वेश्चन करके आते हैं, 90% के ऊपर आराम से चले जाते हैं, समझा? अब हम बात करेंगे आरसी आते हैं 4, कुल मिला के आते हैं 16 क्वेश्चन। 16 में से 6 क्वेश्चन आपको करने हैं विथ 100% एक्यूरेसी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 2 आरसी हम बताएंगे आपको कौन से आने वाले हैं। पिछले 6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, वर्बल के 12 से 14 क्वेश्चन हम खुद बताते हैं कि इस लेवल पे आएंगे। 2024 में भी आए, 2023 में भी आए। अगर आप मेरे स्टूडेंट से बात करोगे आपको पता चलेगा 1.5 to 2 RC आर एब्सोल्युटली डूएबल। आप समझ रहे हो? तो अगर मैं बात करूँ 4, 8 और ये 8, 16 क्वेश्चन वर्बल में डूएबल आते हैं। बस उसके ऊपर फोकस करना है। अगर आप मेरे साथ हो, अगर आप कैट के लिए मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो, जो 2 RC आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, किस जॉनर के आएंगे, फैक्चुअल होंगे तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसमें एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है, वो सब स्ट्रैटेजी, सब ट्रिक्स एंड टिप्स आपको C2C में बताई जाएगी। आपको बस अगले 5 महीने उसकी प्रैक्टिस करनी है, समझा? आपका टारगेट होगा
आपको 100 आरसीज करने हैं। 100 आरसी कोई भी कर सकता है आराम से। मैं 100 आरसी थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ। इवन इफ यू डू 50 से लेके 60 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, आपका काम हो जाएगा। अगेन प्रो टिप, ध्यान से सुन लेना, आरसी का पैटर्न बदलता नहीं है। आरसी का पैटर्न नहीं बदलता है। सिमिलर पैटर्न, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हर साल आते हैं, पर बच्चों को ये बताया नहीं जाता, बच्चों को ये समझाया नहीं जाता, बिकॉज हमारा फोकस होता है हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन पे ध्यान दें। इधर आरसी कर लिया, उधर आरसी कर लिया, बट मेन चीज़ पे हम काम नहीं करते। सो योर टारगेट शुड बी 12 क्वेश्चन। अगर आप 12 क्वेश्चन लगाते हो विथ 100% एक्यूरेसी इन कैट एग्जामिनेशन, वर्बल में आप 98 परसेंटाइल हो। दिस इज अ लॉट। आई एम जस्ट टेलिंग यू, 12 में से 8 क्वेश्चन सही करके आओ। DILR कुछ नहीं करना है, 3 टॉपिक पे फोकस करना है। अरेंजमेंट, ओके, गेम्स एंड टूर्नामेंट, राइट, रूट्स एंड नेटवर्क। कुछ मत करना, इन 3 टॉपिक पे फोकस करना। इसमें अरेंजमेंट तो हर साल आता है। इसके 50 से लेके 60 सेट करने हैं। करना क्या है, अरेंजमेंट को सीखना है, समझना है, फंडे समझने हैं, एंड अरेंजमेंट डेली बेसिस पे तुमको करना है। एक चीज उठाओ, उसको फोड़ो, काम हो जाएगा, राइट। यू नो, एक कहावत है, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल बाय द वे। सो अगर आप देखोगे कोई पत्थर होता है ना, वो पत्थर के ऊपर अगर एक बूंद गिरी, जैसे हम कहते हैं कि यार पानी से क्या ही होगा, बट आपको पता है पानी सबसे खतरनाक हथियार है। अगर आप एक बूंद अगर उस पत्थर पे गिरती रही ना, सालों साल, 1 साल 2 साल 3 साल, वो पत्थर में ना अंदर वहाँ पे गड्ढा हो जाता है। दैट्स द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आप डेली बेसिस पे अरेंजमेंट करते रहे, 1 सेट 2 सेट 10 सेट 50 60 70 सेट अगर आप लगाते रहे अलग अलग जगहों से, आप अरेंजमेंट में गॉड लेवल हो। यू डू 1 सेट ऑफ अरेंजमेंट इन योर कैट पेपर, यू आर 80 percentile plus. You do 2 sets in your CAT paper, you are 90 percentile plus. You getting my point? 2.5 पे आप 95 plus हो. That's it. So noise को बंद कर दो, बस फोकस्ड रहो और अगले 5 महीना इसी के ऊपर काम करो, राइट। बच्चे ये करते हैं, मैं ये भी सेट करूंगा, मैं वो भी करूंगा, यहाँ से करूंगा, वहाँ से करूंगा, ये प्लेलिस्ट देखूंगा, वो प्लेलिस्ट देखूंगा। कोई जरूरत नहीं है। अगर कोचिंग लगाई है, C2C अगर आपने लगाए, जो कंटेंट यहाँ पे मिलेगा बस उतना कर लो, 2 सेट आपके निकल जाएंगे। देन कम क्वांट्स, मैं लिख के देता हूँ, मैं हर साल कहता हूँ गाइस, क्वांट्स में आपको लिख के देता हूँ। पेपर कितना भी डिफिकल्ट आए, पेपर कितना भी इजी आए, 5 क्वेश्चन कोई भी कर सकता है आराम से। 5 क्वेश्चन कोई भी कर सकता है आराम से। 3 क्वेश्चन तो फुद्दू आते हैं, फॉर्मूला ओरिएंटेड आते हैं 22 में से। बच्चे ये भी फिगर आउट नहीं कर पाते हैं। 3 क्वेश्चन मीडियम लेवल पे आते हैं, 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं। रादर ये मैं आपको बता रहा हूँ, अज्यूमिंग कि आप लेवल 0 हो क्वांट में। 3 + 3 + 2 8 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। 8 में से भाई 5 क्वेश्चन तो डुएबल आते हैं। बस ऊपर के 3 क्वेश्चन के लिए अगले 5 महीने पढ़ाई करनी है। अब आप ये कहोगे कि बच्चे फिर कर क्यों नहीं पाते हैं, क्वांट्स की इतनी हवा क्यों है, क्यों इतने सारे मेरे फ्रेंड्स या फिर इतने सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं? बिकॉज आप सब कर रहे हो। आप अरिथ कर रहे हो, आप एल्जेब्रा कर रहे हो, ज्योमेट्री कर रहे हो, और जो चीज़ आप कर रहे हो, आपने अगर अरिथमेटिक किया, क्या आपने अरिथमेटिक को लगातार बार बार किया 5 महीने? क्या आपने हर एक चीज़ अरिथमेटिक की करी? क्या आपने अरिथमेटिक के डेली बेसिस पे क्वेश्चंस करे? बस अरिथमेटिक या फिर अलजेब्रा, दोनों को क्लब करो, बस दोनों चीज़ पे फोकस करो। क्या वो कंसिस्टेंटली किया? बच्चे नहीं करते। एंड मोर देन दैट, क्या आपके पास स्ट्रैटेजी थी? वो जो C2C में हम पढ़ाते हैं कि अगर आप अरिथमेटिक करते हो या अलजेब्रा करते हो, हाउ डू यू फाइंड आउट easy questions? How do you find out difficult question? Leave them, avoid them. ये स्ट्रैटेजी का काम होता है। जब आप मेहनत करते हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद ये स्ट्रैटेजी आपको काम आती है। सो यार भाई, यहाँ पे डुएबल क्वेश्चन 12 से 16 है, यहाँ पे डुएबल क्वेश्चन 2 है। लास्ट ईयर 2 सेट आराम से बन रहे थे बच्चों के, और बच्चे शौक हो गए कि भाई 2 सेट कैसे बन रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 5 से लेके 6 क्वेश्चन तुम्हारे आराम से बनने हैं। कुल मिला के ये आपको 90 परसेंटाइल के ऊपर लेके जाएगा। क्या इसके लिए आपको 100% सिलेबस करना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। ये 30 से लेकर 40% सिलेबस में भी आपका काम हो जाएगा। बस उतना ही करना है जितना मैं आपको कह रहा हूँ। स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है, कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, क्वेश्चन का टाइप समझना है, राइट, और EQ बिल्ड करना है। EQ इवेंचुअली बिल्ड होगा, 1-2 महीने में नहीं होगा, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। मॉक्स के बारे में तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ। PYQs इज अ होली ग्रेल। मैं हर साल कहता हूँ, मेरी आप जाके यूट्यूब वीडियोज़ देखो, यूट्यूब शॉर्ट्स देखो, PYQs के फॉर्मेट रिपीट होते हैं। 2017, 18, 19 से लेके आप 2024 तक आइएगा, ये 8 साल के पेपर आप देखिएगा, आप बोलोगे सर क्वांट्स में फॉर्मेट रिपीट होता है, RC भी रिपीट होते हैं। फॉर्मेट, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं होता। इस बार तो DLR में कॉपी पेस्ट हुआ था बाय द वे, राइट, वो कैसे हुआ भगवान ही जाने, बट
PYQ इज होली ग्रेल एंड देन यू स्टडी सुपर डुपर हार्ड ऑन PYQ. PYQ कम से कम 3 बार होने चाहिए आपके. हम सिद्धू से में आपके PYQs करवा लेंगे. सिद्धू से में अगर आप देखोगे आपका पूरा सिलेबस आपको 3 या 4 बार कराया जाता है. लास्ट ईयर हमने अरिथमेटिक 8 बार ही कराया था यार. सो गाइस अगर आप ये देखते हो देन यार आपको लगता है कि यार ये तो चीज़ें पॉसिबल है. यू गेटिंग माई पॉइंट. बिकॉज अगर आप 50-60 और DLR सेट करते हो, अगर आप 50-60 और अगर आप RC करते हो और अगर आप क्वांट्स पे फोकस करते हो देन आई थिंक ये जेन्युइनली आपके लिए पॉसिबल होगा. बट अगेन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है और अपने क्राफ्ट पे काम करना है. आने वाले दिनों में आपके पास समय बहुत है यार. आप देखो अगर आप जून जुलाई में अगर 2-3 घंटा भी अगर आप पढ़ाई करते हो ना, यू विल बी इन द गेम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. आप अगस्त और सितंबर में थोड़ा एक्सेलरेट करो, अगस्त सितंबर में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करो एंड इवेंचुअली यू विल बी एबल टू रीच दैट लेवल जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ भाई अभी मेरा स्कोर आ रहा है. इसमें इफ़ यू वांट माय हेल्प आई विल बी मोर देन हैप्पी टू ट्रेन यू. वी आर नोन टू फोकस अ लॉट ऑन एवरेज स्टूडेंट. हम एवरेज स्टूडेंट के लिए ज़्यादा फोकस करते हैं. आप मेरी यूट्यूब की वीडियो देखो, आप बाकी मेंटर की वीडियो देखो, आपको पता चलेगा कि यार केतन सर एवरेज बच्चों को कितना डिटेल्ड मैनर में समझाते हैं. ये कोई नहीं समझाता है टू बी वेरी ऑनेस्ट. बस इन चीज़ों पे काम कीजिएगा एंड कैट विल बी ईजी. अगेन रिमेंबर 90 to 95 परसेंटाइल इज नॉट अ बिग डील. यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड जो चीज़ें मैंने बोली है आपको वो करनी है. यू विल बी देयर, दैट्स फॉर श्योर. किसी का होवे ना होवे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा कैट पक्का निकलेगा अगर तुम ये चीज़ें फॉलो करते हो. आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. ऐसे मेरी वीडियोस आती रहेंगी. चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड डू शेयर दिस वीडियो टू फ्रेंड्स यार. जिसको अगर जो बेचारा सहमा बैठा है, जिसको लगता है कि उसका कैट नहीं होगा, दिस माइट बी अ रे ऑफ होप फॉर हिम. ठीक है, कूल है गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. टेक केयर एंड बाय बाय.